सकते हैं, 12 से जायद भी हो सकते हैं। अब क्या था, बाइबल ने क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? कई मजूसी। क्या इस्तेमाल किया है? कई मजूसी। तो कई का कुछ भी हम मतलब निकाल लेते हैं, मोर देन 12 और मे बी 80 हो, मे बी 60 हो, मे बी 50 हो, कुछ भी कह सकते हैं। अब वो तोहफे क्या क्या लेकर आए थे, बोले? जितों तक गल सोने दी है सारे खुश रहे कि भारी चीज लेके अच्छी सी। बाकी लुबान और मुर को हम कंसिडर इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन चले आज आपकी आंखें खोल देती हूँ। एक तराजू में आप गोल्ड रखें और उसी दूसरे तराजू में आप लुबान को तोड़ लें, तो वो सोने के भाव बिकने वाली चीज लेकर आए थे, छोटी चीज नहीं लेकर आए। फ्रैंकिंसेंस जो है, लुबान जो है, वो खुदा के लिए जलाया जाता था और भी मंदिरों के अंदर जो माबूदों के मंदिर थे, हर कल्चर की अपनी एक वो थी, ट्रेडिशंस थे। हर माबूद के लिए लुबान जलाया जाता था और हैकल के अंदर खुदा के लिए लुबान जलाया जाता था, इसलिए उसका तौल किसके बराबर था? सोने के बराबर। तो ये भी कोई छोटा गिफ्ट नहीं था। और मोर इसलिए लेकर आए थे कि मोर जब कोई बादशाह बनाया जाता था उसको अनॉइंट करने के लिए, और मौत के वक्त जिस्म के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये गिफ्ट इसलिए था ताकि उसकी मौत का सिंबल हो सके। हालेलुया। अब एक और क्वेश्चन है कि ये कहाँ से ये तोहफे वो लेकर आए थे? अब ये रिसर्च से पता चला है जो वो सोना लाए थे वो अरब से और नूबिया से लाए थे। कहाँ से लाए थे? अरब और नूबिया जगह का नाम है। और जो लुबान और मुर लाए थे वो अरेबिया पेनिसुला के और सोमाली कोस्ट से लाए थे। और ये रूट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर हमें मिलता है कि ये रूट के ऊपर किसने कब्जा कर लिया था? नेप्टियंस ने। जॉर्डन, जो अभी का जॉर्डन है, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था और सारी ट्रेड अब उनके थ्रू होती थी। इस वजह से नेप्टियंस क्या थे? बड़े अमीर हो गए थे। सोना, लुबान, वाह भी वाह, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे। और इसके बाद वो मैं बता चुकी हूँ कि मूर बादशाहों को मसा करने के लिए और मुर्दे के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब 4 माह बाद, 5 माह बाद, 12 माह बाद जब काफिला यरूशलेम पहुंचता है तो सारा यरूशलेम उनको देख के भी घबरा जाता है और उनके सवाल से तो उनकी जानें नहीं उनके जिस्मों में रहती। अब हेरोदिस बादशाह के ऊपर थोड़ा सा सीखते हैं। हेरोदिस बादशाह कौन था? अदूमी था। अदूमी लोग कौन है, किसी को पता है? याकूब का ट्विन ब्रदर का क्या नाम था निक? ईसाऊ। याकूब के जुड़वा भाई का नाम क्या था? ईसाऊ। ईसाऊ का दूसरा नाम था अदूम। क्या था? अदूम। तो अब हेरोदिस किसकी लड़ी से आ रहा है? अदूम की, यानी ईसाऊ की। वो कजन्स हैं, यहूदियों के क्या है? कजन्स हैं। अब अदूमी आदमी था और उस बात की खुंदस अदूमी आज तक रखते हैं कि ने साढ़े प्यो दी बरकत चोरी कर ली सी। तो वो यहूदियों से इसलिए ख्वाब रखते थे कि जो कुछ इनके पास है, जितने ब्लेस्ड ये है, हमने होना था अगर इसका बाप, इनका दादाजी हमारी बरकत चोरी ना करता। तो इस बात की ख्वार वो हमेशा से रखते हैं। हालांकि बादशाह बने रहने के लिए इसी हेरोदिस बादशाह ने उनको हैकल भी बनवा कर दी और ये हैकल सुलेमान के हैकल से बहुत उम्दा बनाई थी उसने। अब जब वो ये सवाल, वो हुकूमत का इतना भूखा था कि उसने साजिश की और क्या किया, फकीर फरिश्तियों से इंफॉर्मेशन निकाली कि यीशु ने कहाँ पैदा होना है, आपके मिसाया ने कहाँ आना है, वो यहूदियों का बादशाह कहाँ पे पैदा हुआ है। तो जैसे हमने अभी अपना स्क्रिप्चर रीडिंग में देखा तो उन्होंने बताया कि यहूदिया के बैतलहम में पैदा होना है। अब क्या ये मैसेज फकीरों फरीसियों उस वक्त के स्कॉलर्स को नहीं मिला? मजूसियों के आने की वजह से उनको पता चल गया कि आपका मिसाया इस दुनिया में आ चुका है। वो मेजाइज, वो